जय जय श्री सीताराम। राधे श्याम रामायण, पता नहीं, लगभग वैसे तो मेरे ख्याल में सभी ने इस नाम को सुना होगा। राधे श्याम रामायण एक विश्व की सबसे सरल हिंदी भाषा में लिखी हुई ऐसी रामायण है जिसमें आपको अर्थ समझने की आवश्यकता नहीं होती। जैसे जो श्री रामचरितमानस है उसमें अर्थ समझने की आवश्यकता होती है, क्योंकि जो अवधी भाषा में तुलसीदास जी ने लिखा है वो हर किसी को नहीं समझ में आता। उसको हम दोहा चौपाई वगैरह पढ़ तो लेते हैं, लेकिन इसमें ऐसी हिंदी है कि ये सबसे सुगम, सबसे सरल और तर्ज भी सबसे आसान। क्योंकि मैं तो एक ये मान करके चलता हूँ कि मुझ जैसा व्यक्ति जिसका ना कोई बहुत अच्छा कंठ है ना सुर है, जब वो इसको गा सकता है तो इसको कोई भी गा सकता है। तो आज वही राधे श्याम रामायण में लगभग अंतिम पड़ाव की तरफ हम बढ़ रहे हैं। लंका कांड में राम रावण का युद्ध हो रहा है और उसी युद्ध में आज ये लंका कांड का दूसरा दिन है और इस राधे श्याम रामायण का 42वां दिन है, 42वां भाग है। इसको आप स्वयं सुन करके बताना, कमेंट करना कि आपको इस रामायण की भाषा कैसे लगी। बाकी जिन्होंने पहले से सुन रखी हैं तो उनको तो अच्छी लगी, उनको तो ये भाषा समझ में आ ही रही है। और जो पहली बार अगर इसको सुन रहे हैं तो वो ज़रूर उस चीज़ को कमेंट में कर देना, और नहीं कुछ कर पाएँ तो जय श्री सीताराम, जय श्री राम या केवल राम लिख करके ही बस अपनी हाजिरी लगा देना, इसी से काफ़ी हो जाएगा। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले गणेश जी का स्मरण करते हुए ओम वक्रतुंड महाकाय, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय शकलाय जगदिताय नागाननाय सुरति यज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। तो पृथ्वी पर पटने लगे कट कट कर बलवान, मुर्दों की बस्ती बना लंका का मैदान। रघुकुल नायक के बाणों ने रघुकुल की शक्ति दिखाई दी, उस प्रलय काल के धनवा ने खल दल में प्रलय मचाई दी। जो बाण धनुष से चलता था उसके लाखों बन जाते थे, इस तरह राम के कालवाण लाखों के लिए मिटाते थे। तो आतिशबाजी वाला अनार, आतिशबाजी वाला अनार जैसे चिनगारियों का घर है, जैसे चिनगारियों का घर है, त्यों ही राघव का एक बाण अगणित किरणों का दिनकर है। विज्ञान कला है अति महान, इसको विद्वान जानते हैं, इसको विद्वान जानते हैं। बहुत तेरी अगम वस्तुओं को वैज्ञानिक सुगम मानते हैं। अब भी नित नए नए देखो करता है आविष्कार जगत, पर उस त्रेता वाले युग में था वैज्ञानिक भंडार जगत। कहते तो ये हैं इतना ही नहीं एक तीर, इतना ही नहीं एक तीर लाखों के प्राण मिटाता था। कहते तो ये है वही तीर तरकस में फिर आ जाता था। देखिए आज की जो साइंस है, साइंस पहले भी थी, पहले अध्यात्म के बल पर थी और एक ही तीर निकला। उस तीर ने पहले ये सिर काटा, फिर वो काटा, फिर वो काटा और उसको गिराया और बाद में
तरकस के अंदर फिर वही तीर आकर के समा गया। यह उन्नत विज्ञान कला अथवा मंत्रोपचार था ये, जो भी हो प्रभु के बाणों में बल था ये, चमत्कार था ये। इस प्रकार कोदंड से सर जब चले अखंड, समर स्थल में रक्त की सरता वही प्रचंड। मानो दोनों मत पाते दल, सरता के तट दिखलाते थे, सरता के तट दिखलाते थे। पढ़ कपि भालु निशाचर मरे हुए, जल जंतु समान सुहाते थे। पढ़ रहे भंवर के तेरे थे, पढ़ रहे भंवर के पहियों के, तेरे थे कछुए डालों के, तेरे थे कछुए डालों के। पत्ते थे टुकड़े खालों के, छाए सिवार थे बालों के। मेघस की झाग दिखते थे, लहरें थी टूटी तीरों की, लहरें थी टूटी तीरों की। ढाए गिरती थी आर पार, कट कट कर मृतक शरीरों की। बड़ बड़ लड़ते थे प्रमुख सुवट, क्षण भर भी नहीं ठहरते थे। वे मानो रण की सरता में उत्तम तैराक तैरते थे। असुरों का होने लगा जब भीषण संहार, तब तो मानो मृत्यु का हुआ गर्म बाजार। लाशों पर लाशें पटी, रण बन गया मसान, लंका का मैदान वह था अब प्रेत स्थान। गीदों के झुंड गोट करने, रुंडों के पास जुड़ रहे थे, रुंडों के पास जुड़ रहे थे। काकों के वृंद पेट भरने, मुर्दों के निकट उड़ रहे थे। चीलों की टुकड़ी चीर पकड़, चीलों की टुकड़ी चीर पकड़, लाशों के टुकड़े करती थी। बोटी बोटी के टुकड़ों पर झगड़े करती थी। रात हुई तो नाचने लगे भूत बैताल, बोले कर्कश स्वरों में स्वान उलूक श्रृगाल। तो बैतालनियों का तीर्थ बनी, संग्राम भूमि की सरता वह। प्रेतनियों का पकवान बना, मृतकों का मेदा मज्जा वह। योगिनियाँ उस बिरियाँ आकर खप्पड़ियाँ खूब सजाती थी। चामुंडा लिए खुपड़ियों को उनकी खड़ताल बजाती थी। इस प्रकार 2 दिन रहा घना घोर संग्राम, राम बाण से शत्रुदल आहत हुआ तमाम। अगले दिन रणभूमि में चले निशाचर भाग, लंका पथ अवलोक ये हुआ क्रोध से आग। वह बाण लप लपाते छोड़े, कपियों का साहस तोड़ दिया, कपियों का साहस तोड़ दिया। श्री राघवेंद्र के रथ को भी उत्तर की दिश को मोड़ दिया। सुग्रीव नील नल अंगदाद सबको पीड़ित अत्यंत किया। फिर शक्तिबाण द्वारा तुरंत लक्ष्मण को मूर्छावंत किया। लक्ष्मण भैया के लगी ज्यों ही शक्ति महान, पिछली घटना याद कर भोले कृपा निदान। भाई क्यों मूर्छा बंत हुए, भाई क्यों मूर्छा बंत हुए। कुछ अपने बल को याद करो, कुछ अपने बल को याद करो। बैरी सम्मुख है खड़ा हुआ, उठ कर उसको बर्बाद करो। अब यहाँ सुखेड़े हकीम नहीं, जो औषध तुम्हें बताएगा। हनुमत पर इतना समय कहाँ, जो जीवन बूटी लाएगा। देखिए रावण ने जब तीर मारा है और हनुमान जी थोड़ा मूर्छित हो गए हैं, उस समय प्रभु श्री राम लक्ष्मण को ये सब कह रहे हैं। और यही पंक्तियाँ जो राधे श्याम रामायण की हैं, रामलीलाओं का जो मंचन हुआ करता था या आज भी कुछ जगह प्रचलन है जो होता है, उसमें ये राधे श्याम रामायण की ही पंक्तियों को बोला जाता है। बहुत सुंदर मंचन लगता है जब राधे श्याम रामायण को संगीतमय तरीके से उस पर बोला जाता है।
लेकिन फिर भी इस नासमझ के द्वारा भी इस रामायण को सुनेंगे, निश्चित रूप से आपको कुछ तो आनंद आएगा ही, उस आनंद को जरूर लूटिए। तो प्रभु श्री राम लक्ष्मण को दुखी होकर के कह रहे हैं कि मैं तेरे बल पर लड़ता हूँ, क्या तू मुझको हरवाएगा? ओ बांके रघुकुल के छत्री, क्या कुल का नाम डुबाएगा? फिर हुआ चेत सख्त से तू, कुछ लाज न तुझे आ रही है, ज्यादा बातों का समय नहीं, मेरी भी जान जा रही है। मझधारा के चक्कर में ला क्यों डुबा रहे नैया लक्ष्मण, हो तुम में लहू रघुकुल का, तो उठ बैठो भैया लक्ष्मण। जीवन में अपने कुछ अनीति मैंने ना, जीवन में अपने कुछ अनीत मैंने ना एक क्षण भी की हो, तो सत्य बाण तू निष्फल हो, सब पीड़ा दूर यति की हो। प्रभु के पावन हृदय से जब निकले ये बैन, राम राम के लखन ले खोले अपने नैन। जय हो लखन लाल की, जय हो भैया प्रभु श्री राम की। जगते ही सौमित्र ने मांगा निज को दंड, फिर निहार लंकेश को छोड़ा बाण प्रचंड। सरथाया बिजली का कौंधा, रण में प्रकाश कर छूट गया, रण में प्रकाश कर छूट गया। घोड़ों समेत रथवान मरा, रथ लंकेश्वर का टूट गया। 10 मुख 10 शीश दशानन भय, पृथ्वी पर गिरा अचेतन हो। कपिबध को दौड़े प्रभु बोले, इस भांत नष्ट 10 बदन न हो। आगे बढ़ कहा उच्च स्वर में, देखिए जब लंकेश का रथ तोड़ दिया लक्ष्मण जी ने और उसके भी बाण लगा है और नीचे गिर गया है, तो जो कपि थे वो उसको मारने को दौड़े, लेकिन प्रभु श्री राम कितने मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, उन्होंने रोक लिया उस वानर सेना को और आगे बढ़ कहा उच्च स्वर में, शोभा देता ये कर्म नहीं, मूर्छित बैरी का वध करना है सूरवीर का धर्म नहीं। इतने में कुछ निश्चर आए, ले गए उठाकर रावण को, लंकापुर के घायल घर में पहुंचाया जाकर रावण को। तो बीती आधी रात तब खोले उसने नैन, देखा चरणों के निकट मंदोदर बेचैन। पति चरण दबाती हुई नार हिचकियां मार कर रोती थी, मानो आंसू की बूंदों से रोगी की मूर्छा खोती थी। ज्यों ही रावण की आंख खुली, ज्यों ही रावण की आंख खुली, दिन की बातें आई सर में, क्या है मैं कहाँ आ गया हूँ, ये पूछा धीमे से स्वर में। फूट फूट रोने लगी अब ला के बहन, पति चरणों में टेक सिर, बोली ऐसे बहन, प्राणे इस समय घर में है, पट्टियां बंधी है घावों पर, पट्टियां बंधी है घावों पर। रण से आहत मूर्छित आए, सेवक मंडल के हाथों पर। ये सुनकर वह प्राकृतिक वीर, अति कड़े शब्द से कड़क उठा। सब तनाहत होने पर भी 10 खंड भुजी स्थल पड़क उठा। बोला मूर्खों ने बुरा किया, मूर्छित था तो जग जाता मैं, मरता तो उनसे ही मरता, या उन्हें मार कर आता मैं। चुप रहा ना गया भामनी से, बोलिए आन छोड़िए अब, प्राणों पर आई प्राणेश्वर, अपना अभिमान छोड़िए अब। बालक तुम कहते जिन्हें, वे हैं अति बलवान, सेवक हैं जिनके प्रबल, अंग दाद हनुमान। उनसे लड़कर हे प्राणनाथ, उनसे लड़कर हे प्राणनाथ, जे कभी नहीं तुम पाओगे, कहता है मेरा दक्षिणांग, तुम विधवा मुझे बनाओगे। देखिए मंदोदरी ने यहाँ तक रावण को समझा दिया, लेकिन अभिमान एक ऐसी चीज है कि अभिमानी इंसान के आगे जब भी कोई अच्छा इंसान अच्छी बात कहता है, उसको बिल्कुल उसके भेजे में नहीं आती है। उसे सिर्फ अपनी जो मन को सुहाने वाली बातें हैं, सिर्फ वही अच्छी लगती हैं और
वही लोग प्रिय लगते हैं जो उसके मन के माफिक बात कहते रहे। तो बोला मूर्खों ने बुरा किया, जिस दिन से सीता आई है आ गया शीत निश्चरगण में, जानकी लेवा है ये नहीं सोचते तुम रण में। लड़कर जो तुम्हें करे मूर्छित, सामर्थ्य नहीं ये नर की है उन तपस्वियों के चोले में, अवतीर्ण शक्ति ईश्वर की है। अतएव मांगती हूँ हे पत आज मांग की रखो तुम, उसको जिसके हो नाथ तुम्ही, मत अनाथनी होने दो तुम। नारी की ये बात सुन तड़प उठा बीमार, चट के बंद सब बही रुधिर की धार। बोला चल हट कायर नारी, मैं नहीं युद्ध से डरता हूँ, फिर पीछे कभी नहीं हटता, जब आगे को पग धरता हूँ। यही होता है अहंकारी इंसान का। क्यों उनके गुण तू गाती है, क्या मैं इससे डर जाऊंगा, बस प्रातकाल ही निर्णय है, मारूंगा या मर जाऊंगा। यदि वे ईश्वर अवतारी हैं तो सफल अभी अनबन होगी, रणभूम सेज होगी मेरी, और मोक्ष महा दुल्हन होगी। कितना यहाँ उसने समझदारी वाली बात ये की है कि मुझे अगर वो अवतारी हैं तो मुझे मोक्ष मिल जाएगा, और परमात्मा उन्हें मानकर भी क्यों बातें करती है हल्की, मेरी खातिर वह खुद आए, ये महिमा है मेरे बल की। कोई छोटे मोटे इंसान के लिए मारने को थोड़े ही भगवान आ जाएंगे, तो ये भी मेरे बल की महिमा है। अंधकार में दीप सा कुछ जल उठा तुरंत, अहंकार की वायु से फिर बुझ गया तुरंत। बोला मेरे इन चरणों पर सारा सुरमंडल झुकता है, बंदी होकर मेरे घर में यम और काल तक सड़ता है। तू मुझे जानती है इतना, केवल मैं लंकाधीश्वर हूँ, बावली तुझे ये खबर नहीं, मैं ही दुनिया का ईश्वर हूँ। मूर्ख और विद्वान की कप पटती है बात, इसी भांत मेरी यहाँ नहीं कटेगी रात। ये कहकर रावण उठा छोड़ नारी का ध्यान, अगले दिन के युद्ध का किया समस्त विधान। था जैसा दृश्य युद्ध का कल, फिर आज वही दर्शाया है, श्री राम और रावण का रण पूरा किसने कह पाया है। बेही दलबल बेही हलचल, बेही मुठभेड़ भटों की थी, निज दिन की नाई श्याम श्वेत, बेही रंगत वीरों की थी। वह रणमंडल वह नवमंडल था, नक्षत्रों सा निश्चर दल था, जिस रथ पर राम भान प्रगटे, वह रथ मानो उदयाचल था। रवि के प्रकाश से अंधकार क्रमशः ज्यों ज्यों हटता जाता था, त्यों राम बाण से दिन प्रतिदिन राक्षस दल कटता जाता था। विधवाओं के स्वर लंका में आकाश हिलाए देते थे, पिटने निपूती माओं के पत्थर पिघलाए देते थे। सारांश लड़ाई कई दिनों, सारांश देखिए, सारांश यही है कि सारांश लड़ाई कई दिनों, घमसान घोर अत्यंत हुई, कितने माई के लाल मरे, गिनती न अंत पर्यंत हुई। एक दिवस अति कुपित हो उठे कोसलाधीश, काट दिए 10 शीश के, क्षण भर में 10 शीश। पर उसी समय सबने देखा, नूतन सिर प्रकट हुए उसके, नूतन सिर प्रकट हुए उसके, सिर थे या जादू के पुतले, कट कर फिर प्रकट हुए उसके। घंटों तक होता रहा यही, सुर नर वानर सब घबराते हैं, सुर वानर सब घबराते हैं, रघुनाथ काटते जाते हैं, सिर नए निकलते आते हैं। थके काटते काटते कटा न कोई शीश,
देख विभीषण को हंसे तभी कौशलाधीश। भाव राम के हृदय का गया भक्त पहचान, झिझका बतलाते हुए कर भाई का ध्यान। सचमुच उस क्षण उस भाई में, सचमुच उस क्षण उस भाई में भाई का प्रेम उभर आया, मानो सूखे सर के भीतर आप ही आप जल भर आया। सोचा खोलूंगा भेद नहीं, सोचा खोलूंगा भेद नहीं, इसमें ही आज भलाई है, कैसा ही भला बुरा है, पर आखिर तो भाई भाई है। इधर विभीषण में जगा जब भाई का प्यार, उधर दशानन के उठा मन में एक विचार। मेरे भेदों का जानकार केवल इस जगह विभीषण है, इसलिए मृत्यु का ही मेरी हो सकता ये ही कारण है। पहले इसको ही मारूं तो जीवन निर्भय हो जाएगा, फिर तपसी तो किस गिनती में है, ब्रह्मा तक मार ना पाएगा। देखिए विभीषण को कहावत तो लोगों ने बना दी है, घर का भेदी लंका ढाए, लेकिन विभीषण वाकई प्रभु के उपासक थे, महान संत थे और महान व्यक्तित्व था उनका। किसी भी तरह से वो अपने भ्रातृ प्रेम के लिए लात खाने के बाद रामादल में आए, प्रभु राम की शरण में आए और वहाँ भी उनके मन में भ्रातृ प्रेम जा गया। कुछ भी है मेरा भाई है, मैं ये भेद नहीं खोलूंगा। लेकिन यहाँ रावण ने मजबूर किया है, किस तरीके से मजबूर किया है कि पहले इसको ही मारूं तो जीवन निर्भय हो जाएगा, फिर तपसी तो किस गिनती में है, ब्रह्मा तक मार ना पाएगा। छोड़ा भाई की तरफ शक्तिवान तत्काल, तभी बीच में आ गए कौशल्या के लाल। यानी प्रभु श्री राम ने अपने ऊपर उस तीर को ले लिया, वरना वो विभीषण को वहीं समाप्त कर देता। ठिठक गया वह बाण जब देखे कृपा निधान, छूकर चरणों को गया सीधा ब्रह्म स्थान। वो बाण भी प्रभु श्री राम के चरणों को छूकर और ब्रह्म स्थान में चला गया, क्योंकि उसने ब्रह्म बाण को छोड़ा था, जिससे भाई के बचने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। इस दुर्घटना के घटते ही परिवर्तन हुआ विभीषण में, सोचा ये भाई बैरी है, इसको मरवा दूंगा रण में। देखिए इतना होने के बाद भी अगर विभीषण के ख्याल में ये आ गया, क्योंकि विभीषण ने पहले तो ये सोचा कुछ भी हो जाए मैं भेद नहीं बताऊंगा, लेकिन जब उसने ब्रह्मांड मारा और उससे तो ढेर होना ही होना था विभीषण को, लेकिन कौशल्या नंदन प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने अपने ऊपर उस बाण को लिया और वह बाण भी ब्रह्म स्थान को चला गया। तो उसके बाद विभीषण का दिमाग पलट गया और बदले की आग भड़कते ही दौड़ा वह भेद बताने को, तैयार हुआ घर का वेदी, सोने की लंका ढाने को। किया निवेदन राम से, सुनिए कौशलनाथ, बतलाता हूँ मरेगा किस प्रकार दशमात। सिर बढ़ने की चिंता न करें, ये छाया मृत्युंजय की है, इसको जो जीता रखती है वह माया मृत्युंजय की है। पुष्पों की जगह शिवार्चन में सिर अपने काट चढ़ाए हैं, शायद वे ही सिर अब इसने शंकर से वापिस पाए हैं। यदि किसी यत्न से महादेव इसके ख्याल से हट जाएं, तो सिर की बाढ़ नष्ट होकर असली मस्तक सब कट जाएं। फिर अमृत नाभि में है इसके, फिर अमृत नाभ में है इसके, वह ही जीवित रखता खल को, इसलिए छोड़िए सर ऐसे, सूखे जो इसके उस बल को। भेद विभीषण भक्त से सुनकर भली प्रकार, फिर ने कर शिव बंधना, फिर से किया प्रहार। चले मंत्र प्रेरित जभी, प्रभु के बाण महान, अमृत सुखाया नाव का, छुड़ा दिया शिव ध्यान। एक एक कर जब लगे कटने गिरने शीश,
तब विचार करने लगा मन में लंकाधीश, भाई से बैर बढ़ाने का क्या फल है देख लिया मैंने, बदला मिल गया मुझे उसका जो उसके साथ किया मैंने। उसने नहीं किया है बल्कि मैंने उसके साथ बुरा किया, उसका फल मुझे मिल गया। भाई से बैर बढ़ाने का क्या फल है देख लिया मैंने, बदला मिल गया मुझे उसका जो उसको साथ किया मैंने, जो उसके साथ किया मैंने। मैं भी कैसा मतवाला था यूं भाई को त्यागा मैंने, भाई भाई ही था आखिर क्यों भाई को त्यागा मैंने। उसके मत पर मैं चलता तो उसके मत पर अब मरते समय इंसान को चाहे कितना भी वो घमंडी हो, कितना भी अहंकारी हो, कितना भी पापी हो, मरते समय उसको जरूर याद आते हैं अपने दुष्कर्म कि उसके मत पर मैं चलता तो यश मिलता आप भलाई भी। हाँ मैंने उल्टी सवा बीच उसके ही लात लगाई थी। हे राम मारने में मुझको कुछ तुम्हें न गौरव प्राप्त हुआ, ये रण था भाई भाई का जो ऐसे आज समाप्त हुआ। भुजा 18 शीश 9 काट चुके अवदेश, गिरा तभी रणभूमि में हो असक्त लंकेश। मरते मरते भी हुआ उसे तनिक सा चेत, आंखें खोली सामने देखे कृपा निकेत। मानो जीवन मरण भय करने लगा पवित्र, तब प्रभु आज्ञा से उधर बोल उठे सौमित्र। रावण जग में तुम सा योधा, तुम सा ना आन वाला कोई, तुम सा ना आन वाला कोई। तुम नीति विशारद पंडित हो, तुम सा ना ज्ञान वाला कोई। इसलिए मृत्यु से पहले तुम कुछ नीति सिखाते जाओ हमें, हे विज्ञानी अपना अनुभव कुछ तो बतलाते जाओ हमें। मान बढ़ाते भक्त का किस प्रकार भगवान, यही सोच उस होंठ पर आई कुछ मुस्कान। बोला वह अब इतनी शक्ति नहीं जो नीति शास्त्र का वर्णन हो, हाँ इतनी सांसें बाकी हैं जिनसे कुछ आज्ञा पालन हो। देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण प्रसंग है सुनने के लिए, इसके लिए नहीं छोड़ना। कितनी अच्छी बात कही है कि 2 बातें केवल कहनी है, ये सभी लोगों को ध्यान रखना है। 2 बातें केवल कहनी है, शुभ कार्य शीघ्र करना अच्छा, दुष्कर्म टले जितना टालो। दुष्कर्म टले जितना टालो उसको सदैव टलना अच्छा। अगर कोई बुरा विचार, कोई बुरा काम दिमाग में आ रहा है तो उसके लिए टाल दो, आज नहीं कल करेंगे, कल नहीं परसों करेंगे, और परसों करते करते उसको पूरी तरह टाल दो, उसे खत्म कर दो उस विचार को। ये तो पहली बात हो गई। और दूसरा, मैंने सोचा था लंका में, मैंने सोचा था लंका में मैं क्षीर सागर ले आऊंगा, ये भी सोचा था स्वर्ग तलक जाने का मार्ग बनाऊंगा। पर आज आज करते करते मुझसे कर्तव्य रह गया वह, मन ही में रही कामना वह, रह गई अपूर्ण योजना वह। पर नारी चोरी करने का, पर नारी चोरी करने का कर डाला कार्य शीघ्रता से। देखिए जो बुरा काम था उसको तो मैं टालता रहा, जो अच्छा काम करना था, और ये बुरा कार्य मैंने जल्दी कर डाला, उसी का फल है। तो पर नारी चोरी करने का कर डाला कार्य शीघ्रता से, परिणाम उसी का ये पाया, चल दिया आज मैं दुनिया से। अच्छा ये नीति समाप्त हुई, कहनी अब एक हृदय की है। तुम समझे हो हम जीते हैं, पर नहीं जीत मेरी ही है। अपने जीते जाने न दिया, लंका में राम तुम्हारे को, जा रहा तुम्हारे आगे ही, देखा मैं धाम तुम्हारे को। आज उस रावण महाराज की जय बोलनी पड़ेगी। जय हो रावण महाराज, बहुत बुद्धिमान,
वाकई आप विद्वान थे। कितनी तगड़ी बात कही है कि अपने जीते जाने ना दिया, अपने जीते जाने ना दिया, लंका में राम तुम्हारे को, जा रहा तुम्हारे आगे ही, देखा मैं धाम तुम्हारे को। क्योंकि प्रभु का ये एक अपना नियम था, जो उनके हाथों से मरता था वो उनके धाम में जाता था। मुझसे पापी दुष्ट का मरना ही है ठीक, खोली थी मुझ नीच ने बंद बैर की लीक। इस प्रकार कहकर बड़ा आगे लंकानाथ भक्त विभीषण से मिला, आतुरता के साथ प्रेम सिंध में ले हुए अच्छे बुरे विचार। देखिए जो भी अच्छे बुरे विचार थे वो मरते समय रावण ने समाप्त कर दिए। और भैया से मिला कि प्रेम संध में ले हुए अच्छे बुरे विचार, खोए दो बंधुओं ने अपने सभी विकार। तभी अचानक राम के कर से निकला बाण, अंतिम सिर भी काट कर खींचे उसके प्राण। फिर 10 शीश का प्रभु पद गिरा तुरंत, धड़ भाई पर ही रहा हुआ इस तरह अंत। सुना विभीषण का तभी सबने हाहाकार, वह भी धड़ के संग गिरा सुध बुध सभी विसार। जब चेत हुआ तो चिल्लाया, मैंने ही घर को ढाया है, हा भाई होकर भाई का रण में संहार कराया है। वह बड़ा भ्रात था अनुचित क्या, जो उसने लात लगाई थी, पर मैंने इतने पर ही क्यों उससे शत्रुता बढ़ाई थी। अपमान लात से समझा तो मुझ में सहिष्णुता रही कहाँ, शिष्टता गई नम्रता गई, फिर भला साधुता रही कहाँ। संकुचित चित्त का होने से अनुचित ये हुआ मुझी से था। भाई था बड़ा गुणों में भी, लंका का मान उसी से था। इतने में मंदोदरी आई करती हाय, गिरी लाश पर चीख कर हा लंका के राय। आंखें पसार कर दुखिया ने प्राणेश्वर के तन को देखा, लोहू से लथपथ छिन्न भिन्न अपने जीवन धन को देखा। चिल्लाई हाय सुहाग गया, चिल्लाई हाय सुहाग गया, श्रृंगार गया साम्राज्य गया, घर के राजा के साथ साथ घर की रानी का राज गया। ईश्वरीय न्याय बदल दो तुम, जो जग में बहुधा करते हो। पति को पत्नी से प्रथम मार, पत्नी को विधवा करते हो। यम को अब ऐसी आज्ञा दो, ये उल्टा नियम सुधर जाए। पीछे से पति के प्राण जाएं, पहले अर्धांगिन मर जाए। विधवाओं की चीखें आए हैं, विधवाओं की चीखें आए हैं, क्या तुम तक जाती नहीं प्रभु। ये प्रलय काल की आवाजें, क्या तुम्हें रुलाती नहीं प्रभु। यदि न्याय निधान कहते हो तो करो न नारी को विधवा, अन्यथा कहेगी अन्यायी तुमसे सुकारों को विधवा। घंटों तक रोती रही दुखिया इसी प्रकार, चूड़ियां तोड़ी हाथ की बिछुए दिए उतार। उस टूटे दिल के करुण शब्द कब कहने में आ सकते हैं, उस विकल हृदय के पछतावे किस भांति लिखे जा सकते हैं। वह धारा बही आंसुओं की, रामादल भी आंसू में था। बन जाए ना सागर एक, और लंका के निकट यही वह था। प्रभु ने मंदोदरी की दशा निहारी दीन, उधर विभीषण भक्त को देखा दुखी मलिन। रह न सके आगे बढ़े, दिया बहुत उपदेश, दबा वियोगी जनों में कुछ वियोग का क्लेश। पाकर आदेश विभीषण ने साधन सब भली प्रकार किया। श्री राम नाम उच्चारण कर सागर तट सब संस्कार किया। ए दुनिया के जीवों देखो, ए दुनिया के जीवों देखो, सब ही इस घाट उतरते हैं।
दुख है तो ये कुछ रोजों को, क्या क्या ना पाप हम करते हैं। जाता है संसार से और ना कोई संग, आंखें हो तो देख लो दुनिया का ये रंग। जब ये लीला हो चुकी तब बोले रघुराज, लखन विभीषण राज को राज तिलक दो आज। जो आज्ञा कहकर चले अनुज भक्त के साथ, बना दिया शुभ समय में उसको लंका नाथ। भक्त विभीषण के जभी सजा शीश पर ताज, आपस में कहने लगा सारा असुर समाज। रावण राजा तो कहते थे यदि राम जयी हो जाएंगे तो इस लंका की ईंट ईंट कौशलपुर को ले जाएंगे। पर वे तो आए भी न यहाँ, भेजा है केवल लक्ष्मण को, वे भी इस कारण से भेजा दे जाएं राज्य विभीषण को। मानो लंका वालों ही को रघुनंदन ने जीती लंका, लंका वालों ही को दे दी उनकी ये सोने की लंका। वह देश जात है धन्य जहाँ, प्रगटे राजा दानी ऐसे, वह कोक धन्य जिससे पैदा होते हैं सद्ज्ञानी ऐसे। हम तो इस समय देखते हैं परिणाम हुआ है ये रण का, हर मन पर राज्य राम का है, हर तन पर राज्य विभीषण का। भक्त विभीषण हो गए विधि पूर्वक लंकेश, हनुमत ने आकर दिया तब प्रभु को संदेश। बोले राजन कीजिए ऐसा अभी प्रयास, पहुँचे जिससे जानकी शीघ्र नाथ के पास। ये सुन लगे प्रबंध में लंका के महपाल, भेजा सीता के निकट दासी दल तत्काल। तो ये छोटा सा प्रसंग अगले भाग में पढ़ेंगे और अभी ये भाग रावण वध और विभीषण का राज तिलक का हो गया, यही समाप्त करते हैं। और माता सीता की लंका से वापसी का एक छोटा सा प्रसंग का भाग अगला 43वां भाग में करेंगे। तो आप पिछले भी 41 भाग सुन करके देखना, निश्चित रूप से आनंद आएगा और भाषा तो आपको मन भावनी लगी ही होगी। बहुत ही सुंदर भाषा है और इसमें रावण ने देखिए मरते समय क्या उपदेश दिए हैं, उन उपदेशों को दोबारा फिर से रिपीट करके देखना, सुनना और दूसरों को भी ये प्रेरणा देने की कोशिश करना कि हमको दुष्कर्म जितना हो सकता है टाल सकते हैं उतना टालें और सुकर्म अच्छे काम जितना जल्दी हो सकता है, जो हमें परसों करना है उसको कल करने की कोशिश करें, बल्कि आज ही करने की कोशिश करें। और जो बुरा काम है उसको टालें, उसको अगर वो आज करना है आज की जगह कल करना है कल करेंगे परसों करेंगे, इस तरीके से टालते हुए जो बुरा काम है उसको टालते रहें और पूरी तरह टाल दें। और इसी के साथ इस भाग का यहीं विश्राम कर रहे हैं। ये हमारा 42वां भाग संपूर्ण हुआ। इसके बाद 43वें भाग में माता जानकी जी का लंका से वापसी होगी और अयोध्या में प्रस्थान होगा। तो बोलिए सियापत रामचंद्र भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, संकट मोचन हनुमान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। और अंत में उस रावण के अंतिम ज्ञान की भी जय। इसके साथ ही अगर आप मेरी वाणी को सुन रहे हैं तो इस चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो सभी भागों का सुन करके आनंद लेना। और अगर आप आनंद ले पाते हैं तभी थोड़ा बहुत आपकी संतानें ले पाएंगी, क्योंकि कलयुग का प्रभाव हम लोगों पर तो पड़ा ही है, उससे ज़्यादा हमारी संतानों पर पड़ रहा है और
उस प्रभाव को हटाने के लिए इन काव्य ग्रंथों से जुड़ना है और बच्चों को भी जोड़ना है। इसके प्रति आप अपना इंटरेस्ट बढ़ाइए, अपनी रुचि बढ़ाइए और साथ में अपने बच्चों को भी प्रेरणा दीजिए। देखिए, जो आपकी रुचि होगी उसका कुछ अंश तो बच्चों में भी बनेगा ही बनेगा, वरना हमारी और आपकी रुचि के कारण ही आज उस ढकोसला वाली जो रामायण पिक्चर बनी है आदि पुरुष, उस आदि पुरुष का बहिष्कार हो रहा है। वरना सिर्फ जो नई जनरेशन की सोच होती तो रामानंद सागर की रामायण को कम पसंद करते और इस आदि पुरुष को बहुत आगे बढ़ा देते। लेकिन आज सनातन की शक्ति जीवित है, क्योंकि हमारे आपके जैसे लोग उन चीज़ों को बिल्कुल नहीं पसंद करते। हमें संस्कृति चाहिए, हमको अपने काव्य ग्रंथ चाहिए। इसलिए मैं आपसे इस चीज़ की भीख मांगता हूँ, आपसे विनती करता हूँ कि आप इस चैनल पर सभी भागों को सुने और अपने बच्चों को भी प्रेरणा दें, जिससे आपके परिवार का, आपके घर का माहौल और भी अच्छा बने। इसी के साथ पुनः जय जय श्री सीताराम। रामायण चरितर की छाया, हरे राम रामा। दुख भय दूर निकट जो आया, हरे राम रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिन बिहारी। जय विधि होए नाथित मोरा, करहु सुबेग दास मैं तोरा।